हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6 एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 दैट इज इन द अर्लीस्ट सिटीज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर कराया जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, वहाँ का टाउन प्लानिंग, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वगैरह देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले देख ले। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। तो इससे पहले हम लोग तो वहाँ का इंजीनियरिंग मार्वल देख चुके हैं। ठीक है, कि कितने डेवलप्ड थे, उन लोगों का प्लानिंग काफ़ी अच्छा था, जो भी वे लोग प्रिपेयर करे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो कि आज तक 1000 ईयर्स बाद तक भी बचा हुआ था। अब हम लोग उन लोगों का क्राफ्ट देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वेयर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज़। तो ये देखो, उस एक ऑब्जेक्ट है जैसा जो कि हड़प्पन टाइम में बना हुआ है, जो कि मिला हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो जितने भी चीज़ मिले हैं उसमें से अधिकतर मतलब अधिकांश चीज़ किस चीज़ का बना हुआ है? तो वो बना हुआ है किस चीज़ का? स्टोन का, यानी कि पत्थर का। सेल, सेल मतलब शंख होता है ना, शंख जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, वैसे वैसे सेल्स सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, मेटल्स, अब कौन कौन से मेटल्स है? तो यूजुअली उसमें कॉपर है, ब्रोंज है, गोल्ड है, सिल्वर है। ओके, कॉपर एंड ब्रोंज वेयर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो कॉपर और ब्रोंज का यूज किस किस चीज़ों में होता था? क्या क्या चीज़ बनाने के लिए यूज करते थे वे लोग? तो वेपन्स, टूल्स, या जो ऑर्नामेंट्स होते थे उन लोगों के, या बर्तन जो वे लोग बनाते थे, वे किस चीज़ का बनाते थे? कॉपर या ब्रोंज का। गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो गोल्ड और सिल्वर का भी वे लोग किस में यूज करते थे? तो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने में। ऑर्नामेंट्स क्या होता है? तो ज्वेलरीज वगैरह जो भी होता है। ठीक है, और वेसल्स यानी कि बर्तन। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड बेड ब्लेड्स। ठीक है, तो उन लोगों का जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मिला है। ठीक है, तो उसमें आपको बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स, ये तीन है जो कि काफ़ी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट या स्ट्राइकिंग काफ़ी होता है ना, अजीबोगरीब चीज़ मिलना। अब बीड्स क्या होता है? तो बीड्स आप मन का होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? मन का। पीके मूवी देखा है? उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मन का, यानी कि उसको मुझे भी नहीं पता है, आप सर्च कर लेना, ज़्यादा उसके बारे में डिटेल्स जानना है तो बस इतना जानो, मन का उसका मीनिंग होता है बीट्स, जो कि मिला है। ओके, और वेट्स यानी कि वेट्स मतलब जो वजन करने के लिए। अभी क्या होता है, देखते होगे आप कहीं भी जो वेट होता है मैनुअल, अभी तो खैर आ गया है जिस पे रखो डायरेक्ट आपका डिजिटल। और जो तराजू होता है जो कि बैलेंस जिसमें होता है, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ आप वजन रखते हो और दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट जिसको आपको वजन करना है उसको रखते हो, दोनों बराबर हो जाता है तो पता चल। तो वेट जो होता है वो भी मिला है हड़प्पन सिटीज के एक्सकैवेशन से। ब्लेड्स मिले हैं। ओके, इधर देखो आप स्टोन वेट्स। तो देखो, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। उस टाइम भी कितना शेप्ड, कितना एक्यूरेटली इसको बनाया गया है। दीज वेयर मेड अप ऑफ चर्ट, चर्ट से बना हुआ है। चर्ट क्या होता है? तो एक टाइप का स्टोन ही होता है, उसी को काट काट करके या काफ़ी पॉलिश्ड वे में इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। दीज वेयर प्रीसियस स्टोन्स। ठीक है, और मेटल्स, ये क्या एक प्रीसियस स्टोन और मेटल की कैटेगरी में ही आता है। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। तो हड़प्पन क्या करते थे? सील्स बनाया करते थे। किस चीज़ से? स्टोन को काट करके। सील्स क्या होता है? तो मुहर होता है। ठीक है, मुहर जो अभी भी बनता है, तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में होता है, तो वैसा मुहर टाइप का, छोटे छोटे टैबलेट टाइप का वो लोग बनाते हैं। टैबलेट वो फ़ोन वाला टैबलेट नहीं, टैबलेट यानी कि कोई भी रेक्टेंगुलर चीज़ जो पतला सा हो काफ़ी। ठीक है, दिज वर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। तो ये क्या होता था? जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता था। क्या? सील्स। और उस पर क्या होता था? जानवरों का चित्र कार्व्ड हुआ करता था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने उसका पिक्चर भी देखा है, अगर नहीं देखना है तो आप पिछला लेक्चर देख लो। ओके, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। तो हड़प्पन क्या करते थे? पॉट्स बनाया करते थे। पॉट्स बनाने के लिए क्या करते थे? ब्यूटीफुल पॉट्स बनाने के बाद उस पर क्या करते थे? ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन भी बनाया करते थे, ऊपर से उसको डेकोरेट करते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। पिछले कितने लेक्चर्स में हम लोग उसको देख चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, कॉटन जो है कब उगाया गया था? तो अभी से 7000 साल पहले। ओके, यहाँ पे देखो प्रोबेबली वर्ड यूज किया गया है, यानी कि एग्जैक्टली पता नहीं है, बस एक अनुमान लगाया गया है।
Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो। तो जो मोहनजोदारो है तो वहाँ पे सिल्वर वेस में, ठीक है, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स में, तो उसके जो ढक्कन होते हैं, तो मानो सिल्वर का कोई बर्तन है, ठीक है, चांदी का, तो उसका जो ढक्कन हुआ करता था ना, तो उसमें कॉटन लिपटा हुआ मिला है। तो कॉटन का क्यों यूज करते होंगे वे लोग? तो अभी भी आप देखोगे कि किचन में क्या होता है कि कोई डब्बा का ढक्कन होता है, स्लिप हो जाता है, तो उसमें लोग पेपर लगा लेते हैं या कॉटन डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो लीड जो होता है ना, तो फिक्स हो जाता है थोड़ा अच्छे से। तो इसलिए हो सकता है प्रोबेबली वे लोग भी कॉटन क्लॉथ का यूज उसलिए करते होंगे ताकि वो एयर टाइट हो जाए, अच्छे से पैक्ड हो जाए, सील्ड हो जाए, इसके लिए। Archaeologists have also found a spindle horse made of terracotta and fines। तो स्पिंडल हॉल्स क्या होता है? तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग होता है धूरी वाले कोड़े, ठीक है। एक्चुअल में ये होता क्या है मुझे भी नहीं पता है, बस हिंदी मीनिंग इतना जानता हूँ, धूरी वाले कोड़े होता है। ओके, अब ये स्पिंडल होल्स होता है जो कि किस चीज़ का बना हुआ था? तो टेराकोटा और फैंस का बना हुआ होता था, ठीक है। दिस वेयर यूज टू स्पिन थ्रेड। तो ये जो स्पिंडल होल्स होते थे, इसका किस चीज़ में यूज किया जाता था? तो थ्रेड को स्पिन करने के लिए। ओके, आगे देखो आप बीड्स, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अब ये स्टोन का ब्लेड्स है। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो आप बीड्स है, ये वाला जो है ये बीड्स है। ये लग रहा है, ऐसा लगेगा जैसे आपको ज्वेलरी टाइप का जो पहनने के लिए यूज किया जाता हो। मैनी ऑफ दिस वे आर मेड आउट ऑफ कार्नेलिन। ये जो बीड्स होता था वो किस चीज़ का बना होता था? इसमें से अधिकांशतः किस चीज़ का बना हुआ होता था? तो कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या होता है? तो अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, एक सुंदर रेड कलर का जो स्टोन होता है उससे क्या बनता था? तो बीड्स। द स्टोन वाज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वाज बोल्ड थ्रू द सेंटर सो दैट ए स्ट्रिंग कुड बी पास्ड थ्रू इट। तो क्या करा जाता था कि जो रेड स्टोन होता था कार्नेलियन, ठीक है, तो उसको पहले कट किया जाता था, फिर उसको डिजायर्ड शेप, यानी कि जैसा शेप चाहिए वैसा शेप में लाया जाता था, फिर उसका पॉलिशिंग होता था, अभी की तरह नहीं, मतलब उस जमाने के हिसाब से जैसा भी वे लोग पॉलिश करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, उसके सेंटर में एक होल करते थे, और ताकि उस होल का क्या यूज हो सके, तो उसमें थ्रेड को लगाया जा सके, ठीक है, स्ट्रिंग को लगाया जा सके, और एक दूसरे बीड्स को क्या किया जा सके, स्टोन को कनेक्ट किया जा सके स्ट्रिंग के थ्रू। और जब वो पूरा मतलब कुछ स्टोन जो है एक जगह कलेक्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बीड्स बोलेंगे। और उसको वे लोग क्या करते हैं? एज अ ऑर्नामेंट्स की तरह उसको पहनते थे। यहाँ पे देखो एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ क्लॉथ है यहाँ पे इस स्टैच्यू में। देखो तो स्टोन स्टैच्यू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहेंजोदड़ो शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो इसमें दिखाया गया है कि एक नक्काशी किया हुआ कपड़ा पहने हुआ है। तो ऐसा अगर उस टाइम कंसेप्ट रहा होगा क्लॉथ का, तभी तो ये स्टैच्यू, कोई भी स्टैच्यू क्या दिखाता है कि उस टाइम क्या मतलब प्रिवेलेंट था सोसाइटी में, क्या चल रहा था। तो अगर ऐसा कपड़ा दिखाया गया तो पक्का उस टाइम के लोग एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पहनते होंगे। एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ मतलब वैसे क्लॉथ जिस पे कुछ नक्काशी किया गया हो। नक्काशी यानी कि निडिल में क्या बोला जाता है, उसमें धागा डाल करके अलग अलग तरह का डिजाइन्स बनाया जाता हो, काफ़ी आप देखे होंगे साड़ी वगैरह पे। तो वैसा क्लॉथ का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। Many of the things that were produced were probably the work of a specialist। तो ये जो भी आप देख रहे हो, ये स्टोन ब्लेड्स, बीड्स, ये एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स, ठीक है, यहाँ पे वेट्स, तो ये सब क्या है, किसके द्वारा बनाया गया होगा? तो प्रोबेबली स्पेशलिस्ट लोग इसको बनाते होंगे। कॉमन आप भी नहीं बना सकते हो आज, आप आज भी नहीं बना सकते, तो उस टाइम तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल काम है, इसके लिए क्या कर लगेगा? तो एक किसी स्पेशलिस्ट का नीड लगेगा उसको बनाने के लिए। अब स्पेशलिस्ट होता क्या है? तो स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट उसी को बोलते हैं जो किसी एक ही काम में क्या हो, काफ़ी निपुण हो, ठीक है, काफ़ी मतलब उसको नॉलेज हो, उसको काफ़ी अच्छा से करने का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आजकल तो स्पेशलिस्ट के अलावा दुनिया इतना आगे चला गया है, लोग ह्यूमन जो है इतना डेवलप्ड हो गया है कि काफ़ी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन तब का बात करें तो स्पेशलिस्ट क्या होता होगा? आपको ये स्टोन कटिंग कर रहा तो स्टोन कटिंग में ही स्पेशलिस्ट होगा, कोई पॉलिश करने में स्पेशलिस्ट होगा, कोई कार्विंग में मतलब उस पर खुदाई कर करके कुछ लिखना जो होता था, अभी भी पत्थर पे होता है ना खुदाई करके लिखना, तो उसमें कोई एक्सपर्ट हुआ होता था, ठीक है। लुक एट इलस्ट्रेशन, ठीक है, ये वाला देखो आप,
सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। इस फिगर में देखो आप कितना मतलब बारीक तरीके से इसका फेस को बनाया गया है। अभी आपको देखोगे तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा, क्या ये बेहुदा जैसा हरकत किया हुआ है, फ्लैट फेस बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सोचो आप बनाने में इसको कितना इंपॉर्टेंस, आज से 47 साल पहले बनाना काफ़ी मतलब मुश्किल हुआ करता था, जबकि उतना लोगों का इमेजिनेशन स्किल्स नहीं डेवलप था, उतना उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था। फिर भी इसमें आप देखो बियर्ड तक को दिखाया गया है कितने बारीक तरीके से। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। अब ये जो कोई नॉर्मल इंसान बनाया होगा तो वो इतना अच्छा से नहीं बनाया होगा, ये जिस किसी ने भी बनाया हो वो पक्का क्या होगा, एक एक्सपर्ट ही होगा, ठीक है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, और जो पुराने ज़माने में सब कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता होगा। ओके, कोई ना कोई एक ही या कुछ खास लोग ही होते होंगे जो क्या होते होंगे, स्पेशलिस्ट। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वेयर स्पेशलिस्ट और ओनली वीमेन वेयर स्पेशलिस्ट। हम लोगों को इसका कोई जानकारी नहीं है कि ये जो आर्ट्स क्राफ्ट्स जो भी बनाए हुए मिले हैं तो इसको बनाने में मेन ही स्पेशलिस्ट थे या वीमेन ही स्पेशलिस्ट थी। तो परहैप्स सम वीमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है, माना जाता है कि हो सकता है वीमेन भी स्पेशलिस्ट होंगी और मेन भी स्पेशलिस्ट होंगे, किसी में वीमेन स्पेशलिस्ट और किसी में मेन स्पेशलिस्ट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।